इस साल के आगाज से आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, आप सब मुझसे ज्यादा फील्ड में होते हैं। इस साल के आगाज से लेकर अब तक 13 वाकयात हो गए। दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में 15 वाकयात हो गए, एक काम में बता रहे हैं। तो दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में 15 जानवर इस तरह मारे जाए तो सबको हिल जाए। यहाँ लोग जानवरों की तरह मारे जा रहे हैं और बस हम अगली खबर का वेट कर रहे हैं। और अब सब अंदर से हम भी जानते हैं, चाहे हम कहें ना कहें, कि ये पहला वाकया नहीं है, ये पहला आदमी नहीं दफनाया हमने, ये आखिरी आदमी भी नहीं दफनाया हमने, ये सब जानते हैं हम। तो बस ये अजीब बेबसी का आलम है। तो मैं तो इस वक्त मेरे पास तो कहने को यही है कि गवर्नमेंट ने तो मेरा नहीं ख्याल कुछ करना है, हम ही लोग ये कर लें कि भाई बस अगर कोई मोबाइल मांगने आता है तो साथ में घड़ी भी पेश करते हैं कि तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, हमारी जान की सलामती। मेरी तो मायूसी का ये आलम है। सिंध के ऊपर एक ऐसा बदउनवान करप्ट टोला हुक्मरानी कर रहा है जिसको पूरे सिंध से और खुसूसन शहर कराची से इंतकाम लेने की सोच रखता है। वो ये कब्जा माफिया जो ग्रुप है, ये वडेरों का जो गैंग है, इनको इस शहर से कोई सरोकार नहीं है, ये शहर से इंतकाम ले रहे हैं। मैं कराची वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब रेजिस्ट करना छोड़ दें। अगर कोई डाकू घर में घुसता है, मोटरसाइकिल छीनता है, मोबाइल छीनता है, उससे रेजिस्ट ना करें, जान बचा लें अपनी। कराची पे डाकुओं का कब्जा है, सिंध हुकूमत डाकुओं का राज है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमें खुद बचाना होगा अपनों को। इनकी 2 बच्चियां हैं छोटी, कौन जिम्मेदार है? ये हुक्मरान तबका जो अपने प्रोटोकॉल में आधी से ज्यादा पुलिस लगाया हुआ है, ये तो बताएं ना कि इस प्रोटोकॉल, ये अवाम का तहफ्फुज़ कौन करेगा? फिर जो पुलिस है, क्या कोई जुर्म ऐसा है, चाहे वो कत्ल हो, चाहे डकैती हो, स्ट्रीट क्राइम्स हो, स्नैचिंग हो या मुनशियात के अड्डे हो, थाने और पुलिस की मर्जी के बगैर ये जराइम पनप नहीं सकते। ये बहुत वाज़ेह बात है। और अगर थाना और पुलिस इसमें इन्वॉल्व होता है तो पूरा एक हिसाब किताब है जिसका हुक्मरानों के साथ एक गहरा ताल्लुक होता है। और ये रिश्वत का ऐसा धंधा है जिसमें सब के सब मुलव्वस होते हैं। पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त तमाम रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ऊपर है। पिछले साल 21 के करीब लोग स्ट्रीट क्राइम में इस तरह शहीद हुए थे। अब सिर्फ 2 माह के अंदर, 1.5 माह के अंदर 16 से ज्यादा अफराद जहाँ बाक हुए और शहीद हुए हैं। मेरे ख्याल में ये कीमती जानें ज़ाया हुई। टैक्स देने वाला शहर कराची चलता है, पाकिस्तान चलता है। 70% टैक्स हम दें और हम ही गैर महफूज, हमारे बच्चे गैर महफूज। कोटा सिस्टम की गैर आईनी तलवार में भी वो 2 धारी, कई धारी तलवार में काटे जाएं। यहाँ के डोमिसाइल पे हमारे बच्चों को नौकरियां ना मिले, दूसरों को मिले। एक डिप्टी कमिश्नर का डोमिसाइल कराची का नहीं, 7 में से कमिश्नर का डोमिसाइल कराची का नहीं, आईजी, डीआईजी और ज्यादातर एसएसपी जितने भी लगे हुए हैं, किसी का डोमिसाइल कराची का नहीं है। तो ये बात भी दुरुस्त है कि ये एलियन के हवाले कर दिया गया है। कहीं से एलियन को लाके एक मजमूम अज़ाइम और मकासद के लिए बिठाया गया है। ये समा टीवी का ये बहुत बड़ा लॉस है, बल्कि सारे पाकिस्तान के साथियों का बहुत बड़ा लॉस है। और मेरी तो ज़ाती तौर पे मेरी डिसअपॉइंटमेंट का भी ये आलम है कि मैं गवर्नमेंट से तो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से वाकयात रुक जाएं। मैं शहरियों से ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अब इस शहर में रहने का ये खिराज है कि हम ये सोच रहे हैं कि इस शहर में रहने वालों को सही अंदाज से बिजली नहीं मिलेगी, गैस नहीं मिलेगी, सड़क नहीं मिलेगी, अंडरपास नहीं मिलेगा, जान की सलामती भी नहीं मिलेगी। तो अगर कोई आपसे कोई मांगने आ रहा है तो दे दें भाई, इसलिए कि गवर्नमेंट, पुलिस, रेंजर्स, इनकी मौजूदगी में सब कुछ तो हो रहा है। और अगर कोई एक वाकया हो जाए और हम कहें कि जंगल का कानून है, तो होता है कोई हमें कहे कि यार आपने एक वाकये पे पूरे मुहावरे का इतलाक कर दिया। इस साल के आगाज से आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, आप सब मुझसे ज्यादा फील्ड में होते हैं। इस साल के आगाज से लेकर अब तक 13 वाकयात हो गए। दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में 15 वाकयात हो गए, एक काम में बता रहे हैं। तो दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में 15 जानवर इस तरह मारे जाए तो सब कुछ हिल जाए। यहाँ लोग जानवरों की तरह मारे जा रहे हैं और बस हम अगली खबर का वेट कर रहे हैं। और अब सब अंदर से हम भी जानते हैं, चाहे हम कहें ना कहें, कि ये पहला वाकया नहीं है, ये पहला आदमी नहीं दफनाया हमने, ये आखिरी आदमी भी नहीं दफनाया हमने, ये सब जानते हैं हम। तो बस ये अजीब बेबसी का आलम है। तो मैं तो इस वक्त मेरे पास तो कहने को यही है कि गवर्नमेंट ने तो मेरा नहीं ख्याल कुछ करना है, हम ही लोग ये कर लें कि भाई बस अगर कोई मोबाइल मांगने आता है तो साथ में घड़ी भी पेश करते हैं कि तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, हमारी जान की सलामती। मेरी तो मायूसी का ये आलम है। सिंध के ऊपर एक ऐसा बदउनवान करप्ट टोला हुक्मरानी कर रहा है जिसको पूरे सिंध से और खुसूसन शहर कराची से इंतकाम लेने की सोच रखता है। वो ये कब्जा माफिया जो ग्रुप है, ये वडेरों का जो गैंग है, इनको इस शहर से कोई सरोकार नहीं है, ये शहर से इंतकाम ले रहे हैं। आज ये आग मीडिया के दरवाजे तक भी आ गई है। हमारे मीडिया का एक बेहतरीन साथी, दोस्त, इंसान अच्छा
हमसे जुदा हो गया। हमारे मीडिया के दोस्तों को भी अब इस बात को देखना होगा कि इस शहर के अंदर किस हद तक क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। 1100 अरब से ज्यादा इनको एनएफसी के अंदर फंड्स मिलते हैं और ये सूबे की क्या हालत कर रहे हैं। गैर मकामी पुलिस, गैर मकामी स्ट्रीट क्रिमिनल आपस में गठजोड़ है, भत्ते लिए जाते हैं और आजादी है, जो चाह रहे हैं कर रहे हैं। डकैत घरों में घुस रहे हैं और मासूम बच्चियों की इज्जत तार तार कर रहे हैं और इनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। ये आके मीडिया के सामने आकर बताते हैं कि सब कुछ अच्छा है, हम कोशिश कर रहे हैं। क्या खाक कोशिश कर रहे हैं? पूरा सूबा तबाह हो गया है। पूरा शहर जो पूरे पाकिस्तान का माशी हब है, उसके अंदर हर रोज कहीं ना कहीं स्ट्रीट क्राइम में लोगों की जानें जा रही हैं। इसके ऊपर वफाकी हुकूमत को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, हमारी रियासत को फैसला करना होगा कि ये बदउन्वान हुकूमत सूबे को तबाह कर कर बिल आखिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। स्ट्रीट क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है, वो आप खुद जानती हैं कि शहर में हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। एमक्यूएम ने अपना किरदार अदा किया है, इस शहर के अमन के खातिर अपना किरदार अदा किया है और आइंदा भी करेगी। लेकिन इन हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। तारिक मतीन हमारे भी दोस्त हैं, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। हम सबको, आपको, मीडिया को सोचना पड़ेगा, वो बात करनी पड़ेगी कि आया इस जो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, क्या इन हुक्मरानों से, इस सिंध के हुक्मरानों से ये काबू हो भी सकती है या ये खुद इसके अंदर शरीक है। कोई भी कंट्रोल करे। मैं ये ऐसी बात नहीं कहूंगा कि रेंजर्स को आप थानों में भी लाकर बिठा दें, ये मेरे हिसाब से दुरुस्त फैसला नहीं होगा। इस पुलिस का एहतसाब होना चाहिए। इस पुलिस के अंदर जो काली भेड़े हैं, जो गैर मकामी लोगों को भर्ती किया गया है, जाली डोमिसाइल के ऊपर ला कर यहाँ पर उनको सीटों पर बिठा दिया जाता है। पूरी ब्यूरोक्रेसी में चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे कमिश्नर हो, एसएसपी हो, डीआईजी हो, आप बता दीजिए कौन मकामी है? सारे गैर मकामी, इनके मफादात ही नहीं है, यहाँ से उनको कोई मोहब्बत ही नहीं है। और फिर जो मुजरिम हैं, जो स्ट्रीट क्रिमिनल हैं, वो भी गैर मकामी है। दोनों का गठजोड़ है, उसके ऊपर जो है हुकूमत को तवज्जो देनी होगी। मैं कराची वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब रेजिस्ट करना छोड़ दें। अगर कोई डाकू घर में घुसता है, मोटरसाइकिल छीनता है, मोबाइल छीनता है, उससे रेजिस्ट ना करें, जान बचा लें अपनी। कराची पे डाकुओं का कब्जा है, सिंध हुकूमत डाकुओं का राज है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमें खुद बचाना होगा अपनों को। इनकी 2 बच्चियां हैं छोटी, कौन जिम्मेदार है? कौन परवरिश करेगा उन बच्चियों का? रेजिस्ट करना छोड़ दें, खुदा का वास्ता है, क्योंकि पुलिस नाकारा है, करप्ट है, डाकू है। जो राज कर रहा है सीएम, उसके कब्जे में फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है और होम मिनिस्ट्री भी है। दोनों करप्ट तरीन महकमे हैं, बना दिए गए हैं। तो कराची वालों, अपनी हिफाजत खुद करो। कोई डाकू छीनने आए, दे दो सेल, मोटरसाइकिल भी दे दो, गाड़ी भी दे दो, क्योंकि डाकुओं का राज है इस शहर पे, डाकुओं का। ये बहुत बड़ा सानिया है और रोज इस शहर में जवानों के लाशें उठ रहे हैं और हम अपने बच्चों को जब घर से रवाना करते हैं तो हमें नहीं मालूम होता कि उनकी लाश आएगी या वो खुद वापस आएंगे। ये हुक्मरान तबका जो अपने प्रोटोकॉल में आधी से ज्यादा पुलिस लगाया हुआ है, ये तो बताएं ना कि इस प्रोटोकॉल, ये अवाम का तहफ्फुज़ कौन करेगा? फिर जो पुलिस है, क्या कोई जुर्म ऐसा है, चाहे वो कत्ल हो, चाहे डकैती हो, स्ट्रीट क्राइम्स हो, स्नैचिंग हो या मुनशियात के अड्डे हो, थाने और पुलिस की मर्जी के बगैर ये जराइम पनप नहीं सकते। ये बहुत वाज़ेह बात है। और अगर थाना और पुलिस इसमें इन्वॉल्व होता है तो पूरा एक हिसाब किताब है जिसका हुक्मरानों के साथ एक गहरा ताल्लुक होता है। और ये रिश्वत का ऐसा धंधा है जिसमें सब के सब मुलव्वस होते हैं। बराह रास्त सिंध हुकूमत इसकी जिम्मेदार है और सिंध हुकूमत इस बात की जिम्मेदार है कि हमारे जानों और माल का तहफ्फुज़ करे। ये शहर टैक्स देता है, ये शहर पूरे पाकिस्तान को चलाता है, ये शहर पूरे सूबे को चलाता है। इस शहर के बच्चों को और इस शहर के जवानों को और हमारी माओ बहनों को अगर तहफ्फुज़ हासिल नहीं है तो फिर ये शहरी क्या फैसला करेंगे? इसलिए ना ये तालीम देते हैं, ना सेहत देते हैं, ना सड़कें देते हैं, ना पानी देते हैं। अब जान माल और इज्जत आबरू का तहफ्फुज़ भी नहीं है इस शहर में। इसलिए बराह रास्त सीएम इसके जिम्मेदार हैं और पुलिस के आईजी जिम्मेदार हैं। और मैं समझता हूं कि डीजी रेंजर्स को भी इसको देखना चाहिए। आज
33 साल हो गए हैं इस शहर में रेंजर्स मौजूद है और इस वक्त भी इनकी डिप्लॉयमेंट हर जगह पर मौजूद है। क्यों बढ़ रहे हैं स्ट्रीट क्राइम्स? हम बार बार पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं कि रेंजर्स क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज क्या कर रही हैं? क्यों मालूमात नहीं होती इन डकैतों की, इन मनशियात के अड्डे चलाने वालों की, हमारे बच्चों के जिस्मों में जहर उतार रहे हैं? तो इसलिए हम ये समझते हैं कि सब रिस्पॉन्सिबल हैं, रेंजर्स भी रिस्पॉन्सिबल है और पुलिस भी रिस्पॉन्सिबल है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की है। अब यह कहना कि थानों में लगा देंगे, आप थानों में लगाएं, आप कहीं भी लगाएं, सब कुछ आप लोगों के पास है। तो इस शहर के बच्चों की हिफाजत करना, जवानों की हिफाजत करना आप सबकी जिम्मेदारी है। हम शहरी हैं और हम शहरी की हैसियत से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और हम क्या कर सकते हैं? क्या हम टैक्स देना बंद कर दें? क्या हम पाकिस्तान की मईशत में जो कंट्रीब्यूट करते हैं खत्म कर दें? क्या हम पूरे सूबा सिंध का 95% जो हिस्सा देते हैं अपने आवाम से अपील करें कि वो ना दें? कैसे चलेंगे फिर ये लोग? इनके अल्ले तलल्ले हमारे टैक्सों से हैं। हम टैक्स देते हैं तो पूरे पाकिस्तान के ये हुक्मरान तबका अय्याशी करता है। तो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो फिर हम भी सोचने पर मजबूर होंगे कि हम क्या करें। यार ये जो 3 हुकूमती पार्टियां हैं ना, ये आपस में इसी तरह बयानबाजी करती रहेंगी, ये एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे ना, मतलब उसके नतीजे में हासिल क्या होगा? ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मसला नहीं है। ये सबको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला ये बयान देकर जान नहीं छुड़ा सकते, उनके पास भी इख्तियारात हैं, उनके पास भी बहुत कुछ मौजूद है। अगर सूबाई हुकूमत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही है तो फिर विफाक का काम है कि वो इसके ऊपर फिर कोई विफाक की सतह के ऊपर इक़दामात करें, कोई मीटिंग बुलाएं, कोई सिक्योरिटी के जो हमारी इदारे मौजूद हैं उनके साथ बैठकर बात करें, हल निकालें। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ असल बुनियादी बात है। ये हुकूमत सिंध में जो माफिया है वो वाइट कॉलर क्राइम कर रहा है और जो पुलिस स्टेट बनाकर कराची को कॉलोनी बनाकर कराची पर अपने कब्जे की तकमील के लिए पुलिस को खुली छूट दी गई है और वो मुख्तलिफ जराइम पेशा गैंग की, जराइम पेशा गिरोह की सरपरस्ती कर रही है। तो ये एक माफिया है जिसके हवाले कर दिया गया है। हमें इस पूरे अमल को देखना है और इसके खिलाफ एक मौसर कार्रवाई करनी है। एक बहुत बड़ा लावा पक रहा है, लोगों में एक शदीद नफरत और एक रद्द अमल है, एक इश्तियाल है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाट चलेगा। बंजारा हुकूमत सिंध के लिए यह आखिरी मौका है। अब अगर उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना किया, इस माफिया को लगाम ना दी, और ये पुलिस की सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है। मुझे देखें, स्ट्रीट क्राइम, ये बात भी दुरुस्त है कि ये एलियन के हवाले कर दिया गया है। कहीं से एलियन को लाके एक मजमूम अज़ाइम और मकासद के लिए बिठाया गया है कि लूट मार लूट मार लूट मार, शहरियों से टैक्स भी लिया जाए, रेवेन्यू भी लिया जाए और इस तरह से भी दोनों हाथों से लूटा जाए। फिर हर गली हर मोहल्ले में रात को गाड़ियों की सारी कीमती अशिया निकाली जाती है, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां मोहल्लों से उठाई जा रही हैं। ये रहज़नी तो चले मार्केटों में, कमर्शियल एरिया में हो रही है। जब बेचारा ये अतर मतीन चला गया था अपनी दानिश में बचाने के लिए और उसने अपनी जान दे दी। मेरी बेटियां, मेरी बहनें जो कॉलेज जाती हैं, जो वर्किंग विमेन हैं, जो मेरी बहनें बेटियां हैं, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, वो घर से निकल नहीं सकती हैं, उनके पर्स, उनके मोबाइल, सारी चीजें छीनी जा रही हैं। अब कौन है जो कराची में ये कर रहा है? पहले तो बड़ी आसानी के साथ गो के, अब मेरा भी एमकेएम के साथ उस तरह का ताल्लुक नहीं, मैं तो समझता हूँ, मेरे भाई नहीं समझते। पहले सारा मलबा एमकेएम के ऊपर डाला जाता था, भाई अब कौन ये सब कुछ कर रहा है? और अगर ये अमन कायम हुआ है, ये दावा किया जा रहा है, अगर इसका नोटिस आज ना लिया गया, ये स्ट्रीट क्राइम है, जराइम माफिया है। कल इंतहा पसंद दहशत गर्द तालिबान भी शहर में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, सर उठा रहे हैं, कोई बस्ती महफूज नहीं होगी। मुझे बताए ना, गवर्नर इमरान इस्माइल और सदर पाकिस्तान, उनके पास इदारों की रिपोर्ट्स आती हैं। क्या रिपोर्ट्स है हुकूमत सिंध की कारकर्दगी की? उस पर आज तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो एक आईनी इदारा है, उसका इजलास बुलाकर क्यों नहीं वो रिपोर्ट सामने रखी जाती? क्यों हालात को बिगड़ने दिया जाता है ताकि फिर सारा इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर डाल दें या कराची के मुख्तलिफ गिरोहों को? और फिर सियासी जमातों में अगर उन्होंने शेल्टर लिया हुआ, माफिया ने, हर जमात में भी माफिया है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा,
हर जमात में माफिया है। इस माफिया से कराची वालों को अगर निजात नहीं दिलाई तो पाकिस्तान का बट्टा बैठेगा और सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाट चलेगा बन जाएगा।